भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना। किसी नगर में 4 बड़े पक्के मित्र रहते थे। वे साथ साथ पले बड़े थे। चारों मित्र निर्धन थे, इसलिए उन्होंने दूसरे देश जाकर कुछ व्यापार करने की सोची। चारों चुपचाप बिना किसी को बताए रात के समय घर से निकल पड़े। वे लोग कई दिनों तक दर दर भटकते रहे, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश। इसी प्रकार भटकते भटकते उनका वो धन भी समाप्त हो गया जो वे अपने साथ लाए थे। अब तो उन्हें और अधिक चिंता सताने लगी। एक दिन भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक महापुरुष की कुटिया थी। वे सभी उस कुटिया के अंदर गए, जहां एक महापुरुष समाधि लगाए बैठे थे। वे चारों उनके समक्ष गए। कुछ समय बाद उस संत की समाधि भंग हुई। संत ने उन लोगों के आने का कारण पूछा। चारों ने अपनी कथा उस महापुरुष को बताई। उस महापुरुष ने उन्हें अपनी कुटिया में रख लिया। इस प्रकार चारों दोस्तों के दिन शांति पूर्वक गुजरने लगे। कुटिया के आसपास का वातावरण बहुत रमणीय था। वो संत की रात दिन सेवा करते और कुटिया के आसपास लगे कंदमूल खाते तथा बकरी का दूध पीते। इसी प्रकार काफी दिन गुजर गए। उन लोगों का मन अब उस वातावरण से ऊबने लगा। उन्होंने कुछ और कहने की सोची। अपनी इच्छा उस महापुरुष को बताई। महापुरुष ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें जाने की आज्ञा दी तथा अपने थैले में से 4 चमत्कारी पत्थर निकालकर उन्हें देते हुए कहा, जहां भी ये पत्थर गिरे तुम लोग खुदाई करना, तुम्हें लाभ होगा, किंतु अधिक लालच में मत पड़ना। वे चारों पत्थर लेकर अपने रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक पहाड़ नजर आया। वे लोग उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगे। काफी ऊपर चढ़ने के बाद पहले वाले दोस्त का पत्थर नीचे गिरा। उन चारों ने उसी स्थान की खुदाई की। काफी खोदने के बाद उन्हें वहां तांबा पीतल का खजाना मिला, जिसे देख पहला दोस्त प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोस्तों से आगे न चलकर तांबा पीतल लेकर लौट चलने को कहा, किंतु उसके दोस्तों ने उसकी न मानी। इसी कारण वो सारा तांबा पीतल अकेले ही लेकर लौट गया। बाकी बचे 3 दोस्त आगे बढ़ गए। आगे जाने पर दूसरे का पत्थर भी नीचे गिर गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो उसमें से चांदी का खजाना मिला। दूसरे दोस्त ने भी चांदी लेकर लौट चलने की बात कही, किंतु बचे दोनों दोस्तों ने आगे जाने का निर्णय किया। इस पर दूसरा दोस्त चांदी लेकर लौट गया। काफी आगे जाने पर तीसरे दोस्त ने पत्थर गिरने पर खुदाई की तो उसमें से सोने का खजाना निकला, जिसे देख चौथे दोस्त ने सोचा हो न हो आगे उसका पत्थर गिरने पर हीरे निकलेंगे, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ वापस न जाकर आगे बढ़ गया। काफी आगे जाने पर उसने एक व्यक्ति देखा जिसके सिर पर हीरे जवाहरात से दमकता चक्र घूम रहा था तथा वो व्यक्ति लहूलुहान स्थिति में खड़ा था। चौथे दोस्त को ये दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो काफी देर तक उसे देखता रहा तथा फिर साहस करके उस व्यक्ति के समीप गया और पूछा, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? उसका इतना कहना भर था कि वो हीरे जवाहरातों का चक्र उस व्यक्ति के सिर से उतरकर चौथे दोस्त के सिर पर आ गया और यथा स्थिति घूमने लगा। चक्र में फंसते ही चौथे दोस्त ने पाया कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो चक्र फांस से निकालने के लिए बहुत दौड़ा भागा, झटपटाया, पर आजाद न हो पाया। थक हार कर एक स्थान पर खड़ा होकर उसने उस व्यक्ति से, जो पहले से वहां चक्र में फंसा खड़ा था, पूछा, ये क्या है भाई, तथा ये मुसीबत मेरे सिर क्यों आई? वो लालच की फांस है। चक्र में पहले से फंसे और अब मुक्त हो चुके व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी तरह कभी मैं भी तांबा पीतल चांदी सोने का खजाना अपने पीछे छोड़ हीरे जवाहरातों का खजाना पाने के लालच में यहाँ तक बढ़ आया था, जहां इस लालच की फांस रूपी चक्र में फंसा। इससे बचने का कोई उपाय भी है भाई? चौथे दोस्त ने खुद को असहाय अवस्था में पाकर पूछा। इससे बचने का यूं तो कोई उपाय नहीं, पर सहयोग अवश्य है।
एक दिन ऐसा संयोग आएगा जबकि तुम्हारी तरह कोई अन्य लालची इस ओर हीरे जवाहरात का खजाना पाने के मोह में आएगा और तुम्हारे चक्र में फंसे होने का भेद पूछेगा। उस समय चक्र फांस से तुम आजाद हो जाओगे और पूछने वाला खुद फंस जाएगा। लालची इंसान के प्रति प्रकृति का ये नियम जब तक संसार है यूं ही चलता रहेगा। ये कहकर चक्र से मुक्त हुआ व्यक्ति पहाड़ से नीचे लौटने लगा। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा